गुड इवनिंग। फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशन, यानी रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एमपी बोर्ड का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, या सीबीएसई बोर्ड का हो, या किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें नीट जे, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है। इसको स्टार्ट से लास्ट तक आप बने रहेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे। तो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये सब कुछ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन ठो टर्म होते हैं। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है वर्टिकल हाइट, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मेरा जो टॉपिक है मेन आज का वो है रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। वर्टिकल हाइट बोले तो एच होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो आर। एच और आर का रिलेशन, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये 11th क्लास इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट का अलग से फार्मूला डिराइव करके बताया गया है। आज हमको सिर्फ उनके बीच का रिलेशन लाना है, तो रिलेशन के लिए हम डायरेक्ट उन फार्मूलों का यूज करेंगे। लेकिन ये बता दें कि वो प्ले लिस्ट में हम उसका लिंक नहीं भेज रहे हैं, डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल हाइट का क्या फार्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ लिख भी देंगे, पर उसमें सब प्रूफ के साथ बताया गया है। देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपान जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये रेंज का है। और ये वर्टिकल हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है ना। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये है वर्टिकल हाइट। तो हमको इनके बीच का रिलेशन लाना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन की बात हम कर रहे हैं हाल फिलहाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दें, ये रहा, ये वेलोसिटी u है, ये हाइट है, और ये क्या है, रेंज है ना। और जब u वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे तो ये ux इक्वल टू यू कास थीटा, इस डायरेक्शन में u कास थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में u बाई इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा। अब हम यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको हम ये प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं कि ये और ये, लेकिन हम बता रहे हैं कि प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो ये प्रूफ के साथ देख सकते हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से ये बता देंगे कि एच और आर के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो वर्टिकल हाइट, वी नो वर्टिकल हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। वी नो वर्टिकल हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये वर्टिकल हाइट का ये फार्मूला डिराइव फार्मूला है, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाला, ठीक है ना। एंड हॉरिजॉन्टल
रेंज आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। याद रखना यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है जबकि यहाँ साइन 2 थीटा है, ठीक है ना। तो ये एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 जी, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। देखना फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपान सेकंड, तो एच अपान आर इक्वल टू ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 जी। ये डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोगों को यहाँ भी दिक्कत आती है, जिनको समझ में आता होगा लगेगा सर इतनी छोटी बातों को बताते ही इतने लोअर लेवल पर चले जाते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये हमने डिवाइड करके यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब यहाँ पर एच अपान आर, और ये डिवाइड को इंटू कर दें तो ये उल्टा हो जाए, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 जी, और इंटू कर दें तो ये जी अपान यू स्क्वायर, और ये देखना ये साइन 2 थीटा। बार बार बता रहे हैं कि ये स्क्वायर है लेकिन ये 2 थीटा है, थीटा में 2 का इंटू है, ये स्क्वायर लगा है, लिखने में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग एक जैसे लिख दो कि सर को भूल गया होगा कि गलती से ये हो गया होगा। ये स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से 2 जी कैंसिल हो गया, तो एच अपान आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, ये 2 और ये साइन 2 थीटा। इस 2 को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाए 2h अपान आर, ये 2 इधर आया तो 2h इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन 2 थीटा। ये फिर से बार बार याद दिलवा रहे हैं, ये स्क्वायर है, ये 2 थीटा है। अब देखना ये हो गया 2h अपान आर, साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 बार लिख दो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये फार्मूले है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करें, इस 2 को ये साइन को साइन से काट दो, इस 2 को यहाँ फिर से ठुला दो, तो क्या हो जाएगा देखना, इस 2 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4h अपान आर, और उधर क्या बचा, इस 2 को इधर ला दिए तो ये 4 हो गया, और उधर बच गया साइन थीटा अपान कास थीटा। 4h अपान आर इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा। यही एक रिलेशन, तो यही आप कह सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू 4h अपान आर, ठीक है। या इसी को ये क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपान आर। कभी कभी क्वेश्चन में यही दे देता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 4h अपान आर, या कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपान आर। इसी को देखिए क्या लिख सकते हो, r अपान 4h इक्वल टू काट थीटा, कि नहीं हो सकता, 4h अपान आर इक्वल टू tan थीटा है, 4h अपान आर इक्वल टू tan थीटा है, तो r अपान 4h कर दो तो काट थीटा हो जाए। अब इससे फिर यदि हम लाएं थीटा इक्वल टू तो काट इनवर्स r अपान 4h, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि क्या करने के लिए पूछा है। तो क्या बताया हमने, एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने क्या बताया
कि सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, वर्टिकल हाइट का फार्मूला। आप कहोगे कि सर वो फार्मूला आया कहाँ से है, तो हमने कहा ना कि यदि आप जानना ही चाहते हो कैसे आया है तो प्लेलिस्ट में जा करके वर्टिकल हाइट का फार्मूला आप देख लीजिए कैसे डिराइव हुआ। वो अलग से क्वेश्चन पूछा भी जाता है स्टेट बोर्ड में, ठीक है ना। तो वर्टिकल हाइट का पहले फार्मूला लिख दिया। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला भी हमने लिख दिया। अब वो आया कहाँ से है, तो वो भी हमने कहा कि उसको भी प्लेलिस्ट में आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो कैसे प्रूव हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, वर्टिकल हाइट आ गई, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिए। एच अपान आर इक्वल टू ये अपान को हमने ये डिवाइड में लिखा, फिर इंटू कर दिए तो ये उल्टा हो गया। ये रूल होता है ना। जो आसानी समझ जाते हैं उनको लगता होगा सर इतनी छोटी बातें क्यों बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते, बहुत अपान हो जाता है तो कन्फर्म नहीं कर पाते, इसलिए हमने ऐसा लिखा। जी से जी कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा, 2 को इधर भेज दिया, वो नीचे डिवाइड में तो यहाँ इंटू में हो गया 2h अपान आर, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन 2 थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। और साइन 2 थीटा का ये फार्मूला ही होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, ये भी साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब ये 2 फिर से इधर एक ठो आ गया, 2 तो था ही, इस 2 को इधर लाए तो क्या बन गया 4h, तो 4h अपान आर इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन अपान कास से क्या बनता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 4h अपान आर, इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। इसी को हम थीटा इक्वल टू चाहें तो टेन इनवर्स 4h अपान आर कर दिए। इसी को टेन थीटा इक्वल टू ये है तो हम चाहें तो उल्टा लिख दें, तो जब टेन थीटा इक्वल टू ये है तो काट थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा हो गया, आर अपान 4h कर दिए तो, और थीटा इक्वल टू काट इनवर्स आर अपान 4h हो गया, ठीक है ना। तो यही क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट का रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये बता दें, जैसे आप इसमें किए हैं, यदि मान लीजिए एच की वैल्यू आपको दे दिया जाए, आर की वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए एच की वैल्यू दे दिया जाए, आर की वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। और यदि आपको ये फार्मूला पता हो, यदि आपको ये फार्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, देखिए यदि आपसे ये कह दिया जाए कि यदि h की वैल्यू मान लीजिए 25 मीटर है और r की वैल्यू कह दिया जाए 200 मीटर है और थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप जहाँ से इसको स्टार्ट करके सॉल्व किए हैं वो पूरा लगाओ उसी तरीके से। और यदि आपको ये पता भर हो कि ये फार्मूला होता है, दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप सीधे लगा दोगे कि इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी लिख दोगे tan थीटा इक्वल टू 4h अपान आर। तो ये 4 और h की वैल्यू कितना है, ये 25 और बटे आर कितना है, ये 200, ठीक है। यदि पता है ये फार्मूला तब, नहीं पता है तो जैसे इस फार्मूला को ला रहे हैं जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना 50 और ये कितना 2, तो कितना है 1/2 tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, यह होगा इसका आंसर। और यदि आप नहीं जानते तो जिस तरीके से इसको लाए हैं उस तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला 4h अपान आर, ये फार्मूला बन गया। h की वैल्यू हमने 25 बोला तो 25 रख दिया 25, और r की वैल्यू ये बोला है ना, तो ये इतना, ये 1/2 आ गया। और इसी को या कि थीटा इक्वल टू कोई लिखना चाहे तो थीटा इक्वल टू काट इन्वर्स करेगा
काट इन्वर्स करेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये बताए दे रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू ये है, वर्टिकल हाइट की वैल्यू ये है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो यदि आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो HR की वैल्यू रख देंगे, और यदि ये फार्मूला नहीं याद है तो आप स्टार्ट से फार्मूला को लेके चलिए, वहाँ से डिवाइड करिए, वहीं से वैल्यू रख के चलिए तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और बता दिया कि प्लेलिस्ट में 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पूरी फिजिक्स है ना। जो जिस क्लास का वो पढ़ सकता है। कंपटीशन के लिए भी वीडियो हैं। और भी बता दें, जो यहाँ टेस्ट भी होता है मंथली, वीकली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, सब पेपर का सलूशन भी आपको इसमें मिलेगा। बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले रहते हैं एग्जाम पीरियड में, वो सब कुछ बताए जाते हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको केवल जितना पहले से है वही भर आप देख सकते हो, ठीक है ना।